अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। ईच पेयर ऑफ फिगर इज सिमिलर, फाइंड एक्स। कहते हैं ये जो दो पेयर गिवन हैं हर पार्ट में, तो ये दोनों फिगर एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो अगर दो फिगर सिमिलर है तो आप जो है इसमें अननोन एक्स की वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट करें। तो डायग्राम बना लेते हैं और इसके बाद इसकी सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। तो ये है जी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1, जिसमें हमें दो फिगर दिए हुए हैं और हमें कह रहे हैं कि दीज बोथ फिगर आर सिमिलर। तो जब हमारे पास दो फिगर सिमिलर होते हैं तो इनकी जो साइड की रेशो होती है वो हमेशा इक्वल होती है। तो साइड की रेशो अगर इस साइड की इस साइड से रेशो ले लेंगे तो ये बन जाएगा 12/3 इज इक्वल टू, और इस साइड की इस साइड के साथ रेशो ले लेंगे 20/x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 1s are 3, 3 4s are 12, तो यहाँ से बचेगा 4 इज इक्वल टू 20/x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इधर ले आते हैं और 4 को नीचे डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो ये सिंपल सी पार्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 जो है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 हमारे पास मेंशन है, जिसमें हमारे पास इस टाइप के दो फिगर गिवन है और बताया हुआ है कि दीज टू फिगर आर सिमिलर। हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास दो फिगर जो है वो सिमिलर हो तो इनकी साइड की जो रेशो होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो अब जब स्टूडेंट हम लेते हैं तो हम यहाँ पर तीन साइड गिवन है 14, 10 और 3। इधर इस तरह इसमें भी तीन साइड गिवन है, तो हम किसी भी दो साइड की रेशो ले लेते हैं। जैसे हम ले ले 10 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू, तो फिर यहाँ पर आएगा 3 डिवाइडेड बाई एक्स। अब अगर आपने छोटी वाली फिगर का साइड पहले ले लिया तो फिर इक्वल टू के उस साइड जब भी आप लोगे तो आप छोटी वाली फिगर का साइड भी पहले लोगे। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 40। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई 10। तो कटिंग कर लेते हैं। 10 1s are 4, 10 1s are 10, 10 4s are 40। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 3 4s are 12। तो जो अननोन था हमारे पास जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो इस केस में वो भी हमारे पास इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास एक दो फिगर गिवन है और इसमें एक वैल्यू अननोन है। तो हम ले लेते हैं साइड्स की रेशो। कौन सी साइड्स की रेशो ले लेते हैं मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं साइड रेशो 3 और 21 की, 3 एंड 21। और नेक्स्ट हम ले लेते हैं स्टूडेंट x और 91 की, x और 91 की। इन दोनों साइड जो है इनके हम रेशो ले लेंगे। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 3 डिवाइडेड बाई 21। इस साइड के हमने इस साइड के साथ रेशो ले ली इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 91। तो इसके साथ हमने इस साइड के साथ रेशो ले ली। आप इसके अलावा भी किसी दो साइड की रेशो ले सकते हैं, लेकिन ऐसे साइड की रेशो मस्त लेनी है जिसमें x हो, ताकि अननोन की जो वैल्यू है वो आ जाए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी दो साइड की रेशो ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 91। इधर डिवाइड होता इधर आके मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू x। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करें, तो 7 से इसकी कटिंग कर लेते हैं। 7 3s are 21, 7 13s are 91। तो इस 3 को इस 3 के साथ काट लेंगे तो हमारे पास x की जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ गया 13। और इसके साथ हमारा पार्ट नंबर जो 4 है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 की।
तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 हमारे पास सिंपल सी पार्ट है, जिसमें भी हमारे पास दो फिगर गिवन है और पहले से ही बताया हुआ है कि दीज टू फिगर आर सिमिलर। तो ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से हम x जो है इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसको लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 4। तो 8 5 ज़ार 40 होता है और 40 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगी। तो हम कटिंग कर लेते हैं, 4 1 ज़ार 4, 4 10 ज़ार 40। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इस केस में स्टूडेंट 10। तो इसके साथ पार्ट नंबर जो 4 है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 में भी हमारे पास दो फिगर गिवन है, तो हम इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो ले लेंगे। तो अगर हम ले लें तो ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 1 2। इसको इस साइड के साथ डिवाइड कर लेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास है तो इसको डिवाइड कर लेंगे 14 डिवाइडेड बाई 1 1 2, क्योंकि इस साइड की रेशियो भी हम इसके साथ ले लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाई 1 1 2 डिवाइडेड बाई 1 1 2। ये 1 1 2 डिवाइड होता उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से कटिंग हो जाएगी और x की वैल्यू हमारे पास सीधा आ जाएगी 14। तो इसके साथ पार्ट नंबर 5 जो है इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 तक जितने भी सॉल्यूशन थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।